अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आप उस चैनल को देख रहे हैं जहां पर स्टिचिंग के सबसे आसान तरीके बताए जाते हैं और इसी तरह का एक बहुत ही आसान और स्टाइलिश नेक डिज़ाइन में आज आपके लिए लेकर आई हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक बॉर्डर पट्टी है जिसको हमने शर्ट के साइड से उतारा है। इसके बैक साइड पर हमने बुकरम अटैच कर लिया। अब इसके जो ब्लॉक्स हैं इनको हम अलग अलग पीसेस में कट करेंगे। कुछ तैयारी हम नेक डिज़ाइन को बनाने से पहले ही कर लेंगे ताकि जब हम इसको सिलाई करें तो हमारे लिए सिलाई करना आसान हो जाए। अभी ये 2 कलर्स में ब्लॉक्स हैं, इनको हम कट करके पपिट्स बना लेंगे। कुछ पपिट्स हम ब्लू कलर में बनाएंगे, कुछ हम पिंक कलर में बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी इनकी तय लगाकर या तो इनको ग्लू लगा के सेट करके साइड पे कर लेना है या फिर इनके किनारे पर एक रफली सिलाई लगा लेनी है। ये सारे जो हमारे पास बॉक्स हैं इनको इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। कुछ हम ब्लू कलर में रेडी कर लेंगे और कुछ हम पिंक कलर में रेडी कर लेंगे। अभी हमने इनको इस तरह से तय लगाने के बाद एक किनारे पर रफली सिलाई लगाई है ताकि जब हम स्टिचिंग करने बैठे तो हाफ़ जो हमारे नेक डिज़ाइन की तैयारी है वो पहले से मुकम्मल हो गई हो तो फिर ईज़िली हम इसको स्टिच कर पाएँ। ठीक है, इसी तरह से आपने भी सारे पपिट्स पहले से रेडी कर लेने हैं। अगर आपके शर्ट के साइड पर बॉर्डर नहीं है तो आप कोई से भी अपनी ड्रेस में से 2 डिफरेंट कलर्स ले सकते हैं और इन पपिट्स को रेडी कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक की कटिंग करते हैं बुकरम पर, जिसके लिए हमने 10 इंच की चौड़ाई में बुकरम लिया है और 17 इंच की लंबाई में लिया है। इसको डबल फोल्ड करेंगे और मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। हम एक मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन बना रहे हैं इसलिए हम उसके मुताबिक मेजरमेंट रखेंगे। 3.5 इंच की चौड़ाई रख रहे हैं और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 6.25 इंच रेडी रहेगी। ठीक है, अगर आप लार्ज साइज़ में बनाएं या मीडियम साइज़ में बनाएं तो फिर आप लंबाई और चौड़ाई को थोड़ा कम या ज़्यादा कर लें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, अभी जो लंबाई और चौड़ाई में हमने निशान लगाए हैं इनको थोड़ी सी शेप देंगे। प्रॉपर शेप देने के बाद हम इसका जो मार्किंग है उसको डार्क करेंगे। इसके बाद हम बाकी की जो डिज़ाइनिंग वाली मार्किंग है वो करेंगे। इस शेप को ज़रा हाईलाइट करेंगे। इसके बाद हमने जो अपनी लेस है उसके मुताबिक हमने इसकी मार्किंग करनी है। अगर आपके पास कम चौड़ाई वाली लेस है तो आपने उसके साथ मार्किंग करनी है, अगर ज़्यादा चौड़ाई वाली लेस है तो उसके साथ मार्किंग करनी है। ऊपर वाली साइड से 3 इंच का फासला हमने रखा है। इसके बाद हमने एक निशान लगाया है। इस निशान को आपने अपनी लेस के मुताबिक साइज़ रखना है। हमारे पास 1 इंच चौड़ी लेस है तो हम 2 सेंटीमीटर जो है ना वो निशान लगाएंगे। यानी जितनी लेस आपके पास चौड़ाई में है उससे आप 2 सूत कम का निशान लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास 1 इंच चौड़ाई में लेस है तो हमने 2 सेंटीमीटर निशान लगाया है। ये तकरीबन 1.25 इंच बनता है। ठीक है, जहाँ तक हमने कर्व शेप में इसको ड्रॉ किया वहाँ तक हम 2 सेंटीमीटर का इस तरह से निशान लगाएंगे। इसके बाद हम स्लिट का साइज़ लेंगे कि हमने जो सेंटर में स्लिट बनाना है वो हमें कितनी लंबाई में चाहिए। नॉर्मली ये लंबाई 12 इंच तक होती है। अगर आप टोटली नेक से लेकर लास्ट तक इसकी साइज़ करेंगे तो ये तकरीबन 16 से 17 इंच तक बनेगा। ठीक है, 16 इंच तक हमने इसका निशान लगाया। 2 सेंटीमीटर हम लास्ट से भी इसकी चौड़ाई रखेंगे और ऊपर से भी हम 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई रख के दोनों को लाइन अप कर लेंगे इस तरह से। तो ईज़िली हमारी ये जो मार्किंग है ये कंप्लीट हो जाएगी। इस मार्किंग को करने के बाद आउटसाइड से भी हमने तकरीबन 1 इंच का या हाफ़ इंच का निशान लगा लेना है जिस पर हम कटिंग करेंगे। ठीक है, टोटली सारी मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमारी डिज़ाइनिंग वाली बुकरम है वहाँ से ही हमने इसकी कटिंग करनी है। जो सबसे पहले हमने मार्किंग की है वो जस्ट आपको एक साइज़ बताया है कि हमारा रेडी नेक इतना होगा। ठीक है, अभी जो इसकी कटिंग है वो हम सेंटर वाली मार्किंग से करेंगे। ये जो हमने लेस की मार्किंग करने के बाद निशान लगाए थे वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग करने के लिए जो फासला हमने 2 सेंटीमीटर का रखा है, अगर आप कम चौड़ाई वाली लेस को यूज़ कर रहे हैं तो ये फासला आप कम रखेंगे। आप अपनी लेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका फ़ासला रखेंगे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा चौड़ाई वाली लेस को यूज़ करेंगे तो आप इसका फ़ासला ज़्यादा रखेंगे। अगर आप कम चौड़ाई वाली लेस को यूज़ करेंगे तो इसका फ़ासला आप कम रखेंगे। ठीक है, अभी आउटसाइड से भी कम्प्लीटली कटिंग करने के बाद हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है और इसके किनारे को हमने फ़ोल्ड कर लेना है। इसके किनारे को आप किसी तरह से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, चाहे आप इसको रफली सिलाई लगा के फ़ोल्ड कर लें या फिर आप ग्लू लगा कर इसको फ़ोल्ड कर लें। हमने इसको ग्लू लगा के फ़ोल्ड कर लिया। अभी ये हमारे पास रेडी है बिल्कुल। जब भी आप ग्लू लगा के फ़ोल्ड करें तो आप लाजमी तौर पर इसका एक दफ़ा आयरन ज़रूर किया करें ताकि ये अपनी जगह पर स्टिल रहे। आयरन करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप थोड़ा टाइम निकालने के भी बाद इसको स्टिच करते हैं तो ये अपनी जगह पर स्टिल रहेगा, ये अपने फैब्रिक को छोड़ेगा नहीं। सबसे पहले तो हमने शर्ट के फ्रंट पैनल पर इसको रख के सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी है।
ये सिलाई आपने रफली लगानी है। इसको आप बड़े टांके के साथ भी लगा सकती हैं, छोटे टांके के साथ भी लगा सकती हैं, लेकिन ये सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये सिलाई बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। जो हमारा बुकरम पर नेक कटिंग हुआ है वो भी सेंटर आपने बना लेना है, और जो हमारी शर्ट का सेंटर है उसको भी मेंटेन करते हुए सिलाई को आपने लगा लेना है। कम्प्लीटली ये सिलाई लगाने के बाद अब हम एक किनारे से इसकी सिलाई लगानी शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से इस सिलाई को लगाकर, ये सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस सिलाई को हमने बुकरम के साथ साथ बिल्कुल लगाना है, बुकरम के ऊपर नहीं लगाना। अगर आप बुकरम के ऊपर लगा देंगे इस सिलाई को, तो जब आप इसको पलट कर सीधा करेंगे तो आपकी सिलाई में नीटनेस नहीं आएगी, बल्कि इसके बैक वाला जो फैब्रिक है वो ऊपर से उठा हुआ होगा और जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह की और भी डिज़ाइनिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कम्प्लीटली विज़िट करें। बहुत से नेक डिज़ाइन जो हैं वो आसान तरीके से बताए गए हैं, जिनको आप इजीली स्टिच कर सकते हैं, जिसमें विंटर नेक डिज़ाइन भी हैं, समर नेक डिज़ाइन भी हैं। बहुत सारे ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें बेबीज़ ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ भी हैं और लेडीज़ जो है ना वो भी ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ हैं। अगर आप इन सब की डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें कटिंग और स्टिचिंग का भी तरीका बताया जाए तो वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आप अलग से उसका पूरी प्लेलिस्ट का लिंक चाहते हैं तो वो मैं एंड स्क्रीन पर दे दूँगी। इजीली आप उसको वॉच कर सकते हैं और अपनी ड्रेसेस को खूबसूरत बना सकते हैं। अभी अपनी सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हमने इसके सेंटर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल दिया और सारे किनारे पर छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको पलट लिया है। पलटने के बाद अच्छे से आपने इसको आयरन कर लेना है। इसके बाद जो हमने सेंटर में डिज़ाइनिंग करनी है उसकी मार्किंग कर लेंगे, और जहाँ तक हमारी ये मार्किंग आ रही है तकरीबन 14 इंच तक आ रही है, 14 इंच तक हम अपनी लेस को कट करेंगे और ये हमने दो साइडों पर लगानी है। तो हम 14 इंच की 2 पीसेस लेंगे अपनी लेस के मुताबिक, ठीक है। इसी तरह से आपने भी अपनी लेस के मुताबिक 2 पीसेस कट कर लेने हैं और फिर जो आपने डिज़ाइनिंग करनी है वो इसी लेस के ऊपर करने हैं। अभी जो हमने पपेट सबसे पहले रेडी करके रखे हुए थे वो हम इस लेस के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से कलरफुल हमने पपेट जो हैं वो रेडी करके रखे हुए हैं। एक हमने ब्लू कलर में रखा हुआ है और एक हमने पिंक कलर में रखा हुआ है रेडी करके। अभी आप इन पपेट्स को अपनी लेस के ऊपर रख के लगाएंगे, लेकिन इस तरह से लगाएंगे कि जो लेस के फ्लावर्स हैं वो भी प्रोमिनेंट हों और जो हमारे पपेट्स हैं वो भी कलरफुल जो है ना वो लगें। यानी कि एक आपने ब्लू कलर में रखना है और एक आपने पिंक कलर में रखना है, और जो लेस के फ्लावर्स हैं इनको पपेट के सेंटर में आने देना है। इसके बाद आप इस पर मोती भी लगा सकते हैं, इस सिंपल भी रखते हैं तब भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। 1 बाय 1 सारे पपेट्स हम लेस के साथ इस तरह से अटैच करके लेस को रेडी कर लेंगे। इसके बाद जब आपने इसको शर्ट के साथ जोड़ना है तो लेस के किनारे पर आपने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, ताकि जब हम राउंड शेप में इस लेस को मूव करें तो ईज़िली ये लेस मूव हो जाए और इसको लगाने में कोई चुनट्स वगैरह जो है ना वो ना बने। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं तो आपकी सिलाई में बहुत ही नीटनेस आएगी। ये बातें हर कोई आपको नहीं बताएगा, ये सिर्फ इसी चैनल पर आपको डिटेल में मिलेंगी। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से हमने इन दोनों पट्टियों को रेडी कर लिया है। जस्ट हम इसको अब नेक डिज़ाइन के अंदर लगाएंगे, और वो भी हम ग्लू से पहले फ़िक्स करेंगे। इसके बाद एक ही सिलाई से हम इसको कवर कर लेंगे। इतना इजी तरीका, इतना स्टाइलिश नेक डिज़ाइन बनाने का आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप बहुत से नए नए जो डिज़ाइनिंग आइडियाज़ हैं वो भी देख सकें, और जो इजी तरीके हैं सिलाई करने के वो भी सीख सकें, ठीक है। सिंपली अब हमने इसके किनारे पर ग्लू लगाकर इसको फ़िक्स कर देना है। अच्छा, जब भी आप इसको ग्लू लगा के फ़िक्स करने लगे ना तो आप लाजमी तौर पर इस पर एक दफ़ा आयरन ज़रूर किया करें। जब आप आयरन करते हैं तो ग्लू जो है वो अपनी जगह पर फ़िक्स हो जाती है। दोनों तरफ की लेसें हमने लगा ली हैं। इसके बाद हमने इस पर सिलाई लगानी है। एक ही सिलाई से कम्प्लीटली नेक डिज़ाइन को हमने कवर कर लेना है, ठीक है। इसके सेंटर में जो ये स्लिट रहेगा इसको भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के कवर करेंगे। ये देखिए सिलाई लगाने से पहले भी ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम किनारे पर इसकी सिलाई लगाएंगे और ये जो हमारी सिलाई है ये हमारी लेस को भी कवर कर लेगी, हमारे पॉकेट्स को भी कवर कर लेगी, और जो स्लिट के सेंटर में हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना है वो भी इसी सिलाई में हमने कवर कर लेना है, ठीक है। जब भी आप डिज़ाइनिंग वाला नेक बनाएं तो कोशिश किया करें कि कम से कम सिलाइयाँ लगाएं। अगर आप कम से कम सिलाइयाँ लगाते हैं तो आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही नीट तरीके से रेडी होता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ लगा लेते हैं तो आपका नेक डिज़ाइन की खूबसूरती नहीं रहती। इसी डिज़ाइन को अगर हम एक सिलाई से पॉकेट लगाते, एक सिलाई से लेस लगाते और तीसरी सिलाई के साथ हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है
इसके साथ स्लिट को कवर करते तो ये बहुत ही रफली बनता, लेकिन हमने इसको एक ही सिलाई से कवर किया तो इसमें बहुत ही ज़्यादा नीटनेस है। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। अच्छा, जो आपने सेंटर में फैब्रिक अटैच करना है ना, उसका भी सेंटर आपने मेंटेन कर लेना है कि जो लेस है वो एक किनारे पर आए एक तरफ की, और दूसरी जो हमारी लेस है ना वो हमारे दूसरे किनारे पर आनी चाहिए। बिल्कुल हमारी लेस के फ्लावर्स एक दूसरे के सामने आने चाहिए इस तरह से। इन छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखा करें ताकि आपकी जो सिलाई है वो बहुत ही खूबसूरत और नीट तरीके से बने। अच्छा, इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। अगर आप चाहें तो आप इसके सेंटर में मोती भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको सिंपल भी रखना चाहते हैं तब भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। क्योंकि हमने लॉन की ड्रेस पर इसको बनाया हुआ है इसलिए हमने मोती नहीं लगाए। अगर हम इसको किसी फैंसी ड्रेस पर बनाते तो लाजमी तौर पर हम सेंटर में मोती या टसल्स लगाते तो बहुत ही खूबसूरत लगते। बैक साइड से इसको हम सुई से कवर कर लेंगे और साथ में जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया वो भी हमारे इसी बुकरम के साथ कवर हो जाएगा। तो हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।